हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस YouTube परिवार पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सभी का है। और बच्चों आप सब कैसे हो? विकास जी आप कैसे? आप सभी लोग कैसे हैं भैया? चलिए बाबा विश्वनाथ जी करे आप कुशल मंगल रहिए, ठीक रहिए, आनंद में रहिए, मजे में रहिए और खूब पढ़ते रहिए। ठीक है अम्बुज भैया? वाह। चलते हैं, आज अजंत पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। वैयाकरण आज चलेगा। काल कहाँ तक पढ़ाया था? गति कारक गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण नेष्यते। गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण नेष्यते अर्थात गति कारक, इसके पहला तक हो गया था, अब इसके बाद चलेगा। गति कारक और गति कारक से इतर यदि पूर्व पद में रहे तो वहां यण नहीं होता है। ठीक है, गति कारक केतर पूर्व पद से, गति और कारक पूर्व पद में रहे तब तो यण हो जाता है, लेकिन गति कारक से अगर इतर पूर्व पद में रहे तो यण, गति कारकेतर पूर्व पद से यण नेष्यते है कि नहीं? गति कारक से इतर यदि क्या रहे पूर्व पद में रहे तो यण वहां नहीं इष्ट होता है, वहां यण नहीं होता है। ठीक है, जैसे शुद्धधि शब्द है, शुद्धाधि यश सा शुद्धधि, धी शब्द जो है बुद्धि का वाचक है, तो इसलिए शुद्ध क्या नहीं है, क्रिया के साथ अन्वय है नहीं उसका, इसलिए क्या नहीं होता है यहाँ? कारक, शुद्ध कारक नहीं, कारक नहीं, इसलिए शुद्ध कारक गति है ही नहीं, इसलिए कारक गति और कारक से इतर कौन हो गया? शुद्ध, क्योंकि शुद्ध का अन्वय कहाँ? धी बुद्धि के साथ, क्रिया के साथ है नहीं। कारक का कहाँ अन्वय होता है? क्रिया में होता है, क्रिया निरूपित ही कारक होता है, तो यहाँ शुद्ध क्या नहीं है? कारक नहीं है, गति है ही नहीं, तो इसलिए प्रादि नहीं है, इसलिए गति भी नहीं है। तो गति और कारक से इतर कौन हो गया? शुद्ध, वो पूर्व पद में है, इसलिए यहाँ धी को यण नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? यंग हो जाएगा। तो शुद्ध धियौ, शुद्ध धिया, शुद्ध धियम, शुद्ध धियौ, शुद्ध धिया, शुद्ध धिया, शुद्ध धिया, शुद्ध धीभ्याम, शुद्ध धीवी, शुद्ध धिये, यंग करके बना लेना आजादी में, बाकी में मिला दे। आगे परम धियौ भी इसी तरह है, परमश्चासौ धी, परम धी अथवा परमाधी बुद्धि यश सा परम धी, परम धी, परम धियौ, परम धिया। यहाँ भी ये जो परम है ये न गति है और न कारक है, गति कारक से इतर पूर्व पद में है, इसलिए यहाँ यण नहीं हो। अच्छा, अगर गति और कारक रहे तो यण हो जाता है, गति और कारक यदि पूर्व पद में रहे तो यण हो जाता है। मान लीजिए अगर कर देते हैं शुद्धम, शुद्ध का अर्थ होता है ब्रह्म, तो शुद्धम ब्रह्म ध्यायति इति शुद्ध धी बनाते हैं, शुद्धम ब्रह्म ध्यायति, शुद्ध जो पर ब्रह्म है कि नहीं? शुद्ध जो पर ब्रह्म है यार, शुद्ध जो पर ब्रह्म है उसका जो ध्यान करे वही क्या है? शुद्ध धी है। तो शुद्धम पर ब्रह्म ध्यायति, तो यहाँ ध्यान क्रिया के साथ क्या हो रहा है? शुद्ध पर ब्रह्म का कर्मत्वेन अन्वय हो रहा है, इसलिए शुद्ध क्या हो गया? कर्म कारक हो गया है। तो यहाँ जो शुद्धम है वो कर्म कारक पूर्व पद में है, गति और कारक से इतर पूर्व पद में नहीं है, तो कारक ही पूर्व पद में है, इसलिए यहाँ यण इष्ट है। तो अगर ये विग्रह करोगे तो यण हो जाएगा वहां क्या? तो शुद्धध्यौ, शुद्धध्या, शुद्धध्यम इत्यादि रूप बन जाता है, यण करके बन जाता है। लेकिन अगर शुद्धाधि यश करोगे तो वहां क्या नहीं होगा? यण, क्योंकि शुद्ध उस समय क्या रहेगा? कारक और गति से इतर रहेगा, इसलिए वहां यण नहीं होगा। ठीक है, तो परमम ब्रह्म ध्यायति, परम इसी तरह परमध्यो में समझ लेना, परमम ब्रह्म ध्यायति, परम परम परमधी, परमध्यौ, परमध्या, यण हो जाएगा। अगर परमधी यश सा परम धी बनेगा तो वहां नहीं होगा। ठीक है, बता चुका हूँ, दो विग्रह होते हैं, एक में यण होता है, एक में यण नहीं होता। एक में चूंकि कारक हो जाता है, एक में कारक नहीं रहता, इसलिए जिस पक्ष में कारक नहीं रहता उस पक्ष में यण नहीं होता, जिस पक्ष में कारक होता है उस पक्ष में यण हो जाता है। कहे यार, तो दो रूप बनते। कोई कहा ये बताइए, अगर गति और कारक पूर्व पद में हो तो यण होता है, इसका मतलब ये हुआ गति और कारक पूर्व पद में ना हो तो यण, गति और कारक से इतर पूर्व पद में हो तो यण नहीं होता, लेकिन अगर गति और कारक हो तो पूर्व पद में तो यण होता है, इसका मतलब यही ना है। तो कहा अगर ऐसी बात है तो दुर्धिया, दुर्धिया, वृश्चिक भिया, वृश्चिक भी शब्द है, दुर्धी शब्द है, यहाँ दुर्धी में दुर क्या है? प्रादि है, गति संज्ञा, प्रादि है, इसलिए गति संज्ञा हो जाएगी दुर की। तो दुर क्या हो गया? गति पूर्व पद में है, तो दुर्धी शब्द को यण होना चाहिए, तो दुर्धियौ नहीं बनना चाहिए, यंग नहीं होना चाहिए, दुर्ध्यौ बनना चाहिए, दुर्ध्या बनना चाहिए। काहे?
लेकिन यंग होकर के दुर्धियु दुर्धिया कैसे बन जाता है, काहे रूप चलता है। इसी तरह वृश्चिक भी, वृश्चिक क्या है, वृश्चिकाद भी, वृश्चिक क्या है, अपादान है, एक वृश्चिक से डरता है। तो वृश्चिक क्या है, अपादान है। अपादान क्या होता है, कारक होता है। कारक है तो क्या होना चाहिए, यहाँ भी यण होना चाहिए, यण होना चाहिए। कारक पूर्व पद में है तो यण होना चाहिए। क्यों यण नहीं होता, वृश्चिक भैया कैसे बनता है, ठीक है, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देते हैं कि नहीं भैया, दुर्धी और वृश्चिक भी, दुर्धी में जो दुर है वो गति नहीं है, वृश्चिक भी में जो वृश्चिक है वो अपादान कारक नहीं। कहा क्यों नहीं है भैया, का दुर्धी वाला पहले जानते हैं। का दुर्धी में क्या है, दुर्धी का अर्थ ये दुस्थिता धीर एसामते दुर्धिया, समझे कि नहीं, दुस्थिता धी है कि नहीं, दुर्स्थिता धी ऐसा। तो दुर का अन्वय कहाँ हो रहा है, स्थिता के साथ अन्वय हो रहा है। और स्थिता का साक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पद लोप संज्ञानम, तो स्थिता का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, समझे कि नहीं। तो दुर्धिया बन जाता है। तो दुर का अन्वय कहाँ हुआ है, स्थिता के साथ, है कि नहीं, तिष्ठन क्रिया के साथ, स्थिति क्रिया के साथ, ठीक भैया। तो स्थिति क्रिया के साथ उसका अन्वय है, न कि ध्यान क्रिया के साथ उसका अन्वय नहीं है। नियम है यद क्रिया युक्ता अपराधे तम प्रत्येव गति उपसर्ग संज्ञा का भवन्ति, है कि नहीं। जिस क्रिया के साथ प्रादियों का योग होता है उसी के प्रति वो उपसर्ग होते हैं, गति और उपसर्ग संज्ञा उनकी होती है। तो स्थिति क्रिया के साथ उसका अन्वय है, अतः स्थिति की क्रिया के प्रति ही वो क्या होगा, गति होगा और उपसर्ग होगा। ध्यानक क्रिया के साथ उसका ना अन्वय है, इसलिए ध्यानक क्रिया के प्रति वो क्या नहीं होगा, धी के प्रति ना उपसर्ग होगा ना गति होगा। तो बताओ दुर्धिया में जो दुर है वो धी के प्रति क्रिया है, गति है नहीं है, है किसके प्रति है, तो स्थिता माने स्थिति क्रिया के प्रति है, किसके प्रति नहीं है, धी के प्रति नहीं है, इसलिए क्या हो गया, वो गति और कारक से इतर पूर्व पद में हो जाता है, जिससे वहां क्या होता है, गति कारक के इतर पूर्व पद से नेष्यते, तो गति कारक से इतर पूर्व पद में हो गया, जिससे वहां यण नहीं होता, जिससे क्या बन जाता है, ठीक है, दुर्धिया, यंग होकर के दुर्धिया दुर्धिया इत्यादि बन जाता है। वृश्चिक भी हमें कहा भैया, कहा वृश्चिकाद विभेति, यहाँ वृश्चिकाद में जो कारक है, अपादान कारक है, उसमें अपादान कारकत्व की अव्यक्षा करके संबंधित्व व्याख्या कर देते, समझे कि नहीं, क्या कर देते हैं, उसका संबंधित्व व्याख्या कर देते, है कि नहीं। वृश्चिकस्य भी, क्योंकि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, विवक्षातः कारक जो होते हैं वो विवक्षा के अधीन होते हैं। तो विवक्षा के अधीन है, उसमें हम अपादानत्व की विवक्षा नहीं की, किसकी विवक्षा कर दी है, संबंधित्व विवक्षा कर दिए, तो संबंध हो गया, इसलिए वृश्चिकस्य वृश्चिक भी कर दिए, क्या है कि नहीं। तो वहां वो संबंध हो गया, षष्ठी से जो षष्ठी होती है वो क्या नहीं है, कारक नहीं है, इसलिए वहां क्या नहीं रहा, कारक पूर्व पद में नहीं रहा, इसलिए क्या हो गया, वहां भी गति कारक के इतर पूर्व पद हो गया, तो यहाँ नहीं हुआ, जिससे क्या होता है, यंग होकर के वृश्चिक भिया बन जाता। अथवा वहां क्या करेंगे, समास कर देंगे, वृश्चिक संबंधिनी भी, वृश्चिक भी संबंधी जो उत्तर पद है उसका साक पार्थिवादी में पाठ मान करके उसका संबंधी का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो क्या वृश्चिक भी, उसका अर्थ क्या है, वृश्चिक संबंधिनी भी, वो अपादान वहां नहीं, जिससे क्या होता है, गति कारक के इतर पूर्व पद में हो जाता है, जिससे यंग होकर के वृश्चिक यंग होकर के वृश्चिक भिया इत्यादि बन जाता। ठीक है भैया, कोई समस्या, तो यही सब चीज लिखा हुआ, बोलो कथन तरह दुर्धिया वृश्चिक भिया इत्यादि उच्यते दुस्थिताधीरेषामिति विग्रहे दुर इत्यस्य धी शब्दं प्रति गतित्वमेव नास्ति, क्यों, यत् क्रियायुक्ता अपराधया तम प्रत्येव गति उपसर्ग संज्ञा, इसके द्वारा किसके प्रति है उसकी गति, दूर की स्थिति क्रिया के प्रति, क्योंकि उसी में अन्वय हो रहा है, ये सब बता चुका मैं। वृश्चिक बता रहा, वृश्चिक वाला बता रहा, वृश्चिक शब्द से बुद्धिकृतम अपादानत्वम न विवक्षितम, वृश्चिक शब्द में बुद्धिकृत अपादानत्व है, क्या है, बुद्धिकृत अपादान, हाँ, अपादान माने होता है अलग होना, विभाग होना, तो पहले संश्लेष हो फिर विभाग होता है, तो वृश्चिक का भय के साथ क्या हो, पहले वृश्चिकाद विभेति, तो वृश्चिक का जैसे वृक्षात पर्णम पतति, तो वृक्ष से कौन गिरता है, पर्ण गिरता है, तो पर्ण का पहले वृक्ष में क्या रहता है, संयोग रहता है, संश्लेष रहता है, फिर उसका क्या होता है, विभाग होता है, क्या होता है, पहले वृक्ष का पर्ण से संयोग रहता है फिर विभाग होता है, हाँ, तो वृश्चिकाद विभेति देवदत्ता, तो देवदत्त का वृश्चिक के साथ क्या हो, पहले फिर उसका विभाग, ऐसी बात यहाँ नहीं है, इसलिए बौद्धिक अपादान तो मानते हैं, समझे कि नहीं, बुद्धिकृतम उसमें संश्लेष और उसका विभाग मानते हैं, समझे कि नहीं। तो
बुद्धिकृतम अत्रापाद, तो वो बुद्धिकृत जो अपादानत्व है उसकी क्या कर देते हैं, अविवक्षा कर देते हैं, और संबंध की विवक्षा कर देते हैं, जिससे वो अपादान कारक नहीं रहता था वृश्चिक, इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ यण नहीं होता, क्या हो जाता है, यंग हो जाता है। यंग हो जाता है। ठीक है, तो वही कहा वृश्चिक शब्द से बुद्धिकृतम अपादानत्व ने विवक्षितम, ठीक है, बुद्धिकृत अपादानत्व जो वृश्चिक में है उसकी विवक्षा नहीं की, क्या कर दिया, अविवक्षा कर दिए, संबंधित विवक्षा कर दिए। ठीक है, अथवा वृश्चिक संबंधिनी भी, वृश्चिक संबंधिनी भी, ऐसा समास करके वृश्चिक संबंधी जो उत्तर पद है उसका क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, वृश्चिक भी बनता है, इसलिए भी वृश्चिक कारक नहीं रहता। ये तो उत्तर पद लोपो वा लिखा है, तो या तो अपादानत्व की अविवक्षा करके संबंधित विवक्षा कर दो तो कारक नहीं रहेगा, तब भी वहां याना नहीं होगा। अथवा वृश्चिक संबंधिनी भी, वृश्चिक भी ऐसा समास करके उत्तर पद का लोप करके वृश्चिक भी बन जाएगा, तो भी वो कारक नहीं रहेगा, जिससे क्या नहीं होता है, इसे यण नहीं होता, यण नहीं होता, यंग होता है, तो वृश्चिक भी इत्यादि बन जाता है। ठीक है भैया, अब आया सूत्र ना भूसुधियो, ना भूसुधियो क्या कहता है, अचिष्णु धातु भ्रोरिवा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यम यंगो, इससे क्या आता है, अचि आ जाता है, क्या आ जाता है कि नहीं, ओ सुपि से सुबह की अनुवृत्ति। तो ना भूसुधियो सूत्र जो है दो प्रकार का है, ये दो पद का है, क्या यार, दो पद का है, कई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसी का कुछ क्या हो जाता है प्रभाव समझ लेना चाहिए, क्या 6 पाठ पढ़ा रहे हैं क्या, चलो इस समय बहुत मेहनत करा रहे हो तुम लोग। तो ना और भू सुधियो, भूश्चा सुधीश्चा इति भू सुधियो तयो, भू सुधियो यंग हो गया है, सुधी दो हैं, भू और सुधी शब्द, यानी भू शब्द को और सुधी शब्द को क्या नहीं होता है, यण न भवति, अचिया जाता है, किसे, अचिन्ह धातु से, आयु को यण से यण आ जाता है, कहे इणो यण से क्या आता है, यण आता है, ओ सुप से सुपी आ जाता है, इको यण से अची आ जाता है, कहे यार ये सब आ जाते हैं, तो अर्थ होता है क्या, भू सुधी शब्दयो यण न भवति अचि सुपी, कहे आजादी सुप के परे रहते, तो सुधी शब्द है, मान लो सुधी शब्द से क्या हो गया, सुधी से सुआ सुकरुति सर सुधी सुधियौ, सुधी औ यहाँ पर क्या है, शोभनम ध्यायत इति सुधी, है कि नहीं, क्विप हो जाता है, और ध्यय में ध्या रहता है, ध्या में या को संप्रसारण हो जाता है ई, और हलस्य से दीर्घ हो जाता है, क्या बन जाता है, सुधी, है कि नहीं। अब यहाँ सुधी में क्या प्राप्त है, यण प्राप्त है निकाचो संयुक्त पूर्व से, लेकिन ये कह दिया नहीं भैया क्या, और ये सु क्या होता है, गति रहता है, तो गति पूर्व से यण इष्यते, तो यण होना चाहिए, लेकिन न भूसुधियो क्या कर देता है, ये निषेध कर देगा, सुधी को यण नहीं होता, यण को नहीं होगा जब, तो क्या बनेगा, यंग हो जाएगा, यंग होकर के सुधियो सुधिया इत्यादि रूप बन जाएंगे। आगे कोई कहा भैया ये बताइए आची सुपी क्यों, आची सुपी ऐसा क्यों कहते हो, कहा इसलिए कहते हैं जिससे सुधी उपास्या में क्या न हो जाए, निषेध न हो जाए यण का, क्योंकि सुधी उपास्या है, उपास्या आगे परे है, अची सुप कह देते हैं तो आजादी सुप के परे रहते, तो उपास्या क्या नहीं, आजादी सुप, यण का निषेध नहीं होता, जिससे क्या यण हो जाता है, सुधी उपास्या बन जाता है। कोई कहा नहीं भैया यार अची सुप ना कहो तब भी क्या नहीं होगा, यण का निषेध, अच्छा कोई कहे अची सुप यहाँ आ जाएगा, सुधी उपास्या सुधी उपास्या, तो निषेध नहीं होगा, अची सुपी क्या है, वहां विष है, तो अची सुपी नहीं है। मान लो सुधिया उपास्या सुधी उपास्या है, टा के साथ मैंने तृतीया का एक वचनांत के साथ यदि समास करेंगे, हेलो आइए कहाँ जा रहे हैं महाराज, ये तो जो है भागते ही बहुत है, कहाँ, तो क्या हुआ, टा में तो टा का आ क्या हो जाएगा, प्रत्यलक्ष्य से आ जाएगा, तो अची सुपी मिल जाएगा, जिससे निषेध हो जाना चाहिए। तो कहा नहीं भैया ये जो सूत्र है ना, कौन सा, ना भूसुधियो, ये किसका निषेध करता है, अनंतर से विधिर्भाव भवति प्रसेद हुआ, है कि नहीं, तो अनंतर का विधि होता है अथवा प्रसेद होता है, तो अनंतर कौन है, एने काते हो संयुक्त पूर्वज, उसी का ये क्या करेगा, निषेध प्रसेद करेगा, किसका नहीं करेगा, इको रच का नहीं करेगा, तो इको रच वाले का निषेध ये नहीं करने वाला, इसलिए अची सुपी ना लाओ तो भी कोई समस्या नहीं है, सुधी उपास्या में इको रच तो हो ही जाएगा, उसका भले निषेध कर दे, किसका,
एरने काचो, लेकिन इसका निषेध करने वाला नहीं है। तो क्या होगा? यार नहीं होगा, इको अनिश्चय हो जाएगा। कहें अरे यार इको अनिश्चय का निषेध नहीं करेगा तो इको अनिश्चय वाला तो यार हो ही जाए। तो आची सुपी ना कहो तो भी कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नपुंसकलिंग सूत्र किसका निषेध करता है? एरने का जो इससे विदित जो यण है उसी का निषेध करता है। किसका नहीं करता है? से आगे सखायाम इच्छति थी सखीयति तथा क्विप अल्लोप यलोपो सखी कहे अल्लोप स्थानिवत्वाद यदि प्राप्ते कौलुक्तम न स्थानिवत्। सखीयति माने सखी शब्द से क्या होता है? सखायाम आत्मना इच्छति थी सखीयति, सखी अम, इससे क्या करेंगे? सुप आत्मना कैसे किस प्रत्यय कर देंगे? तो क्यच प्रत्यय करने के बाद क्या बन जाएगा? सखी अम क्यच। फिर क्या होगा? धातु संज्ञा होगी सनात्यंता धातु से। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार सखी बना लीजिए, क्यजंत का रूप बना लीजिए तो सभी जगह आगे जितने भी आने वाले हैं वो सभी बन जाएंगे। इसलिए एक प्रक्रिया जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिए है। तो मैं बता रहा हूं, एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है? सखी अम आगे क्यच हो गया, सुपात्मना क्यच से क्या हो गया? द्वितीयांत जो सखी अम है उससे क्यच प्रत्यय होकर के क्या बन गया? सखी अम क्यच। फिर क्या होता है? धातु संज्ञा होती सनात्यंता धातु से और सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु जो अम है उसका क्या हो जाता है? सुप, उसका लुक हो जाता है। क्या बनता है? सखी सखी आगे या। फिर क्यजंत से क्या करते हैं? अकृष्टा धातु को सीधे दीर्घ कर देना है तो क्या बन जाएगा? सखी या। ध्यान देना, रस ही था उसको दीर्घ होकर क्या हो गया? सखी या। अच्छा ध्यान ये भी बताया दे रहा हूँ, एक देश विकृतम अन्नवसी है, सखी भी क्या है? सखी। उसका एक देश जो क्या हुआ? ई था, उसी का ना विकार हुआ है। तो एक देश के विकार होने पर भी वो अन्यवत नहीं होता, अनन्यवत ही रहता, तो अनन्यवत हो जाएगा। इसलिए सखी भी क्या है? सखी है। तो सखी या आगे क्यजंत से क्या करेंगे? क्विप प्रत्यय कर देंगे कर्ता समय। क्या बन जाएगा? सखी या क्विप। क्विप में क्या बचेगा? केवल वाह। तो सखी या वाह। अब क्या करेंगे? क्विप परे रहते अतो लोपा से आधात को उपदेशी यदंतम तस्य कार से लोपा से। तो क्यच के आकार का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। लोप से या का भी लोप कर देंगे, क्विप का भी सर्वपारी लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? सखी। समझ गए कि नहीं जी? कोई कहा ये बताइए, सखी या में जो या के आकार का लोप किए हो क्विप को मान करके, क्योंकि अतो लोपा क्या कहता है? आधातु को उपदेशी यदंतम तस्य कार से लोपा से आधातु के, तो आधातु को निमित्त मान करके होता है क्विप प्रत्यय, आधातु को उसको निमित्त मान करके या का लोप हुआ है, इसलिए पर निमित्त अजादेश है लोप रूप अजादेश। और स्थानीभूत हुआ आकार उससे पूर्वत्व विधि कौन हो गई? ई को यण विधि। ई को अतः परसुन पूर्व विधि से क्या हो जाए? वो अलोप का स्थानीभूत भाव हो जाए, आ जाए, जिससे आ परे मिल जाएगा आज, जिससे क्या होना चाहिए? सखी के ई को यण होना चाहिए। क्यों नहीं होता? कहा भैया एक बात ठीक है, कौलुक्तम न स्थानीभूत। कु को क्विप प्रत्यय को निमित्त मान करके जो जिसका लोप होता है उसका स्थानीभूत भाव नहीं होता। तो क्विप प्रत्यय को निमित्त मान करके उस आकार का लोप हुआ है, इसलिए उसका स्थानीय भाव नहीं होगा, जिससे आकार परे नहीं मिलेगा, जिससे यण नहीं होगा, जिससे सखी ऐसा बना रहेगा। क्या? अब सखी से क्या आ गया? सु आ गया। अब कोई कहा भैया ये बताइए यहाँ क्या होगा? अनंग होगा कि नहीं होगा? सूत्र कौन है अनंग करने वाला? अनंग सब। उसका अर्थ है सखी शब्दांतम यदंगम तदंत स्थाने ही अनंग स्यात् असंबुद्धौ सौ। संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते, तो सखी शब्दांत अंग विदेशीवत भाव से कौन है? वही सखी है। कोई कहा ये सखी क्या नहीं है? सखी शब्दांत नहीं, ये तो सखी शब्दांत है, कैसे होगा? तो कहा भैया बैठे, तो सखी शब्दांत क्या नहीं है? तो सखी शब्दांत अंग क्या नहीं है? नहीं है। क्या है? सखी शब्दांत अंग। तो कहा नहीं भैया एक देश विक्रम अनन्यवत, वो जो ई था उसी को क्या हो गया? दीर्घ ही हो गया है, इसीलिए क्या नहीं है? सखी शब्दांत नहीं। इसको दिखाओ, ये लड़का परेशान कर रहा है मुझे। क्या थोड़ा सा इसमें अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर देते हैं, हम तेरे से बात करते हैं। क्या कह रहा था कि बात कराइए नहीं, मूसा गुप्ता हॉस्पिटल के पास चला जाऊंगा। दो माइक दो इसको, थोड़ा इसका बातचीत रिकॉर्ड कर देते हैं, आप लोगों को सुनाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन करके। हाँ तो हाँ बोलो, बातचीत करो। फेंकना नहीं, नहीं तो खरीदना पड़ेगा। जानता है 2000 का माइक है, देखो कैसे गुंडाई कर रहा है मेरे से, फेंक दूंगा। क्या ले लो, तुम पकड़े रहो हरी नारायण, नहीं टोरी डालेगा यार। 2000 का माइक है क्या? हाँ तो क्या कह रहे हो कि मैं उषा गुप्ता के पास चला जाऊंगा बात करने? अरे यार मैं कराऊंगा ना बात, तू क्यों चिंता करता है? ए मैं क्या करूंगा? बात कराऊंगा, तू चिंता मत कर, बात नहीं करेगा। चलो हो गया, ले आओ।
चलो पढ़ा देते हैं। लड़का है, दुखी है जैसे आता है इधर तो बात करने लगता है दुखी है, ये चाहता है कि मैं चला जाऊं कहाँ, घर चला जाऊं और पढ़ूं लिखूं ना, तो दुखी। कोई बात नहीं है, छोटे अवस्था में सबको लगता है कि क्या है, काश हम घर में रहें, बाहर न जाए, लेकिन इससे भविष्य बनने वाला नहीं है। इसीलिए माता पिता बड़े इच्छुक हैं और चाहते हैं कि क्या हो जाए। हड़का रहा है कि काट दीजिएगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा। क्या करेगा, मोबाइल है फोड़ देगा। अब ये तो यूट्यूब में चला जाएगा। अरे यूट्यूब फोड़ना तुम क्या मोबाइल में नहीं रहेगा यार, यूट्यूब में चला जाएगा। तो तो इस तरह से तो हो गया ना। सखी शब्दांत कैसे, तो एक देश विक्रेता बनने से क्या है, सखी भी क्या है, सखी शब्द है, इसलिए सखी शब्दांत हो जाता है। इसके अंत जो इकार है उसको अनंग हो जाता है। इसलिए गुरुकुल चलाना और सबको संभालना देखना बड़ा कठिन काम है। क्या हमने ये 6-7 सालों में देख लिया, बड़ा परिश्रम का काम। विद्यालय में आदमी रहता है तो 2-4 घंटा ही बच्चों को संभालना होता है। क्या आदमी संभाल कर पढ़ाया, पढ़े न पढ़े क्या है, छोड़ छाड़ के चला गया। गुरुकुल में क्या है, उसका देखना है, ध्यान देना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, रखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत बड़ा काम होता है। तो गुरुकुल चलाना और बच्चों को संभालना, पढ़ा लेना, ये सब जो है बहुत कठिन काम होता है, बड़ा संघर्ष होता है। और जब विलक्षण बच्चे मिल जाए तो कुछ कहना ही क्या। तो चलो हर तरह के होते हैं। तो क्या हुआ, सखी शब्दांत अंग हो गया, जिससे इसको भी अनंग हो जाता, अनंग भी हो जाता है और रिद्वत भाव हो जाता, सखी संबुद्धों से, जिसे सखा, सखायो, सखाया इत्यादि रूप बन जाते हैं। ठीक है, सखा, सखायो, सखाया, सखायम, सखायो, सखी, सख्या, सख्या बनता है। हाँ, वो धातु है ना, इसलिए क्या हो जाता है, एने काचो से पूर्व से परत्वाद यण हो जाता है कि नहीं। तो सख्या बनता है। तो सखा, सखायु, सखाया, सखायम, सखायो, सख्या, सख्या, सखीभ्याम, सखवी, सखे, यण हो जाएगा सब जगह आजादी में। आगे हे सखी, हे सखा, गुण होगा नहीं तो हे सखी, हे सखायो, हे सखाया बन जाएगा। आगे अज्ञंत तो न सुलोपा, ज्ञंत नहीं, इसलिए क्या नहीं होता, सु का लोप नहीं होता। आगे तो सखा, सखायु, सखाया, हे सखी, आमी, पूर्व रूपात, पूर्व आमी में आम में क्या होता है, पूर्व रूप प्राप्त रहता है। आमी पूर्वा से, उससे भी पर है एरने का तो सयण, वो प्राप्त रहता है। उससे भी पर है कौन, रिदो भाव अचोड़ित से, वो प्राप्त रहता है। तो अचोड़ित से सख्युर संबुद्ध, तो सख्युर संबुद्ध से रिद्वत भाव हो जाता है और वृद्धि होकर के सखायु, सखाया इत्यादि, सखायम, सखायो, सखाया, सख्या इत्यादि रूप बन जाता है। तो सख्युर संबुद्ध इति प्रवर्तते सखायम, सखायो, सस यण सख्या है कि नहीं। बाकी सब जगह आजादी में क्या होगा, यण हो जाएगा। अब मान लो सा शब्द है और खा है, खा माने होता है आकाश। तो सह खेन वर्तते इति सखा, सह खेन वर्तते इति तेन सहेत तुल्य योगे से क्या होता है, यहाँ बहुरी समास हो जाता है। वो सर्जन से सह को सा हो जाता है, तो सा ख, सख बन जाता है। क्या बन जाता है, सख। फिर सखम आत्मना इच्छति इति सखी ही बनता है। बता दिए वही, सख शब्द से कैच कर लेना। यहाँ पर कैच से क्या होता है, ईत हो जाता है, क्योंकि अवर्ण है ना, कैच परे अवर्ण से ईत साथ। तो सख में खकार त्रिदकार को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या बनेगा, सखी, या फिर क्या क्विप, आलोप, यलोप, क्या बनेगा, सखी। क्या ठीक है ना, इस तरह से सखी बनता है। इसी तरह सुखम इच्छति, सुख शब्द है, उससे भी क्या कर लेना, सुखम आत्मना इच्छति तो सुखीयति। फिर क्विप, आलोप, यलोप, क्या बनेगा, सुखी। सुतम आत्मना इच्छति थी, पूरा उसी तरह बन रहा है, कुछ करना नहीं। सुत शब्द है यहाँ, तो सुतम आत्मना इच्छति थी सुतीयति तथा क्विप, आलोप, यलोप, सुती। ठीक है ना भैया। तो सुखी, सुखी, सखी, सुखी, सुती सब बन गए ना। इनका रूप कैसे चलेगा, अज्ञात है सब, इसलिए सब जगह विसर्ग रहेगा, सु का लोप नहीं होगा। तो सखी ही बनेगा, सुखी ही बनेगा, सुती ही बनेगा। ठीक है भैया। और द्विवचन में क्या बनेगा,
सख्यऊ क्या बनेगा? सख्यऊ। हाँ, यहाँ एक देश का नहीं विकार है, यहाँ पूरा का पूरा विकार है। सा भी था उधर, सा को क्या हुआ है? सा हुआ है। और इधर खा शब्द है, सख है, वो सख इस शब्द वाला यहाँ नहीं। यहाँ क्या है? पूरा का पूरा अलग ही अलग है कि नहीं? सा अलग है, खा अलग है, सा जो है सा वाला है, खा आकाश का वाची है, तो सब ये भिन्न भिन्न है पूरा। क्या यहाँ एक देश विकार नहीं है, पूरा का पूरा विकार है। इसलिए यहाँ सखी शब्द नहीं, इसलिए आनंद आदि नहीं होगा। क्या तो यहाँ यण हो जाएगा। सखी क्या है? एरने काचो संयुक्त पूर्व से क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा? सब जगह इसकी क्या आनंद आदि नहीं होगा, तो यण होकर के सब जगह आजादी में क्या बनेगा? सख्यऊ सख्या सख्यम सख्यऊ सख्या सख्या सखीभ्याम सखीभी सखे सखीभ्याम सखीभ्या सख्यू बनेगा। सख्यू सख्यू खेत्यात परस है ना, तो वहाँ खीती कृत्यण आदेश लेना है, तो ये खीती छोटी वाली भी लेना है, बड़ी वाली भी लेना है। तो यहाँ खी और ती और ये कृत्यण आदेश है, इसलिए गस के आकार को ऊ हो जाता है। तो सख्य उस मिला दो, सख्यू 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 बन जाएगा। अब बाकी जगह यार हो जाएगा सब जगह। तो सख्यो सख्याम सखी सख्यो सखीस बन जाएगा। हे सखी हे सख्यऊ हे सख्या। इसी तरह सूती का रूप चला लेना, इसी तरह से सुखी का रूप चला लेना। काहे महाराज? सुती सुखी। अब बाकी सब जगह आजादी में यण हलादियों में केवल मिला देना। ठीक है। आगे वही देखो लिखा है खेत्यातिथि दीर्घस्यापि ग्रहणादुकारा सख्यु सुख्यु सुत्यु तीनों का रूप। ठीक है, एक समान ही चलेगा। सख्यु सुख्यु सुत्यु। कहे यार कोई समस्या? सख्यु सुख्यु। आगे लूनम इच्छति थी लूनी। देखो लून है कि नहीं? लुई लवने धातु है, लुई छेदने धातु, लुई लवने भी कहते हैं। लुई लवने पुय पवने कहे लवनम छेदनम एक ही चीज है सब। क्या तो लुई छेदने उसे क्या करेंगे? लुट प्रत्यय कर देंगे। लून है ना, हाँ लुआदिभ्या से क्या हो जाता है? अक्ता प्रत्यय होता है, अक्ता को ना हो जाता है, तो क्या बनता है? लून बन जाता है। क्या बन जाता है? लून। और फिर लूनम आत्मना इच्छति थी लुनी, वही उसी तरह से क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? ईत हो जाएगा। क्विप होगा, क्विप होकर के उसका लोप या लोप होकर के क्विप का सर्वपारी लोप होकर के क्या बनेगा? लुनी। अब ये सुआ है सुकर लुनी बन जाएगा। ठीक है। लूनम में क्या हुआ? लूनम लुई छेदने से अक्ता प्रत्यय होकर के लुआदिभ्या से ता को ना हो जाता है। क्या बनता है? लून। क्या बनता है? लून। और लून से फिर क्या होगा? क्या हो जाएगा? लूनम आत्मना इच्छति। इस विग्रह में पूछे हम बता चुके हैं। इसी तरह सखम आत्मना इच्छति जैसे बनता है उसे लूनम इच्छति थी क्या जिस से हित हो जाता है, तो लूनी। क्या जैसे वहां सखी उसी तरह से यहाँ लूनी। असुआ लूनी। क्या यार? काटने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? क्या यार? ऐसा कर्तनम इच्छति है कि नहीं? कर्तनम कर्तुम इच्छति इति लुनी। ठीक है भैया। आगे लुनी लुन्यौ लुन्या सब जगह यहाँ हो जाएगा। क्या है? लुनी लुन्यौ लुन्या लुन्यम लुन्यौ लुन्या लुन्या लुन्यभ्याम इत्यादि कर लेना। यहाँ लुन्यु लुन्यु नहीं बनेगा है, वो खेत्यात परस यहाँ लगने वाला नहीं। क्या यार? बनता है लेकिन ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या होता है यहाँ खेत्यात पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि खेती शब्द नहीं है। क्या लेकिन लगता है लुन्यू बनता है। क्या यार? लुन्यू छाम्यू प्रस्त्युम्यू ये सब बनते हैं। पहले अभी रूप चलाते हैं इनका भी। दो एक का तो हो गया लूनी वाला, और प्रस्तिमी और छामी। प्रस्तिमी छामी बनता है। प्रस्तिमी कैसे बनता है? तो प्रापूर्वक स्टई धातु है। क्या? स्टई धातु है, उससे क्या हो जाता है? स्टई संघात शब्द संघातयो। इससे क्या होता है? स्टई स्टई शब्द संघातयो। इससे क्या होता है? अक्ता प्रत्यय होता है। अक्ता में क्या बचता है? ता। और फिर क्या होता है? आदेश उपदेश। इससे क्या होता है? स्टई में जो आईकार है उसको क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो क्या बनता है? त्या। आगे ता संप्रसारण हो जाता है त्या में या को, तो क्या बनता है? ई हो जाता है। तो स्ती आ संप्रसारण से पूर्व हो जाता है स्ती, हाली दीर्घ हो जाता है स्ती। क्या बन जाए? स्ती। आगे इत माँ हो जाता है। किसे माँ होता है? हाँ प्रस्त्योन्यतरस्याम। इससे क्या होता है? प्राशस्त्य अर्थ में माँ प्रत्यय हो जाता है विकल्प से, तो स्ती आगे माँ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? प्रास्ति माँ प्रस्ति माँ प्रस्ति माँ प्रस्तिम बन गया। क्या? और फिर प्रस्तिमम आत्मना इच्छति प्रस्तिमी।
प्रस्तीम शब्द से प्रस्तीम आम क्या, फिर उसी तरह से पूर्वत क्या इत्यादि करके क्या बन लेना, क्विपादि करके इत्व करके प्रस्तीमी बन जाएगा। क्या यार, तो प्रस्तीमम आत्मना इच्छति थी प्रस्तीमी, प्रस्तीमी, प्रस्तीम्यौ, प्रस्तीम्य यण हो जाएगा, समझ गए। आगे छामी बनाना है। छामम कैसे बनता है, तो कौन धातु है, छई छय धातु, अक्ता प्रत्यय कर देंगे, आत हो जाएगा, छा बन जाएगा, आगे अक्ता रहेगा, छायो माँ से क्या हो जाता है, अक्ता को माँ हो जाता है, छई धातु से परे अक्ता को क्या होता है, माँ हो जाता है, तो छा माँ हो गया, छाम बन गया। अब छामम आत्मना इच्छति थी, छामी ही बन जाएगा, जैसे सुखम आत्मना इच्छति थी सुखी ही बना था, उसी तरह से छामम आत्मना इच्छति थी छामी, देखो सब उसी तरह बन रहे हैं। आगे तो तीनों बन गए, लूनम आत्मना इच्छति लूनी भी बन गया, प्रस्तीमम आत्मना इच्छति थी प्रस्तीमी भी बन गया, और छामम आत्मना इच्छति थी छामी भी बन गया। क्या यार, अब इनका कैसे रूप चलेगा, तो आजादी में सब जगह यण हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एक का रूप चला लो, जैसे लूनी का चला लो। क्या यार, तो लून्यौ लून्या, लून्यम लून्यौ लून्या, लून्या लूनीभ्याम लूनीभी, लून्ये लूनीभ्याम लूनीभ्या। क्या यार, अब गस गस में क्या हो जाएगा, लूनी छामी प्रस्तीमी, यहाँ क्या होगा, गस गस आएगा, वहां भी क्या होगा, यण होगा, तो क्या बन जाएगा, छाम्य प्रस्तीम्य लून्य, आगे गस गस का क्या है, आस है। अब यहाँ ख्यात्यात परस सूत्र लगाना है, देखो लगेगा, क्यों लगेगा भैया, कोई कहा वहां ती का क्या नहीं है, कृत्यादेश खीती नहीं है, कहा नहीं भाई ती है सब जगह, कृत्यादेश क्या है, ती का, कैसे है, का देखो जो लूनी में ता को ना हुआ है लुआदिभ्या से, प्रस्तीमी में क्या हुआ है, प्रस्त्या को संप्रसारण हुआ था, स्थयी धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ था, और क्या हुआ था, आदेश आत हुआ था, प्रस्त्या ता हो गया था, और फिर संप्रसारण हुआ था, या कोई संप्रसारण पूर्व हो गया तो प्रस्ती ता था, ता को प्रास्त्य और नेत्रश्याम से क्या हो गया था, माँ हो गया, तो प्रस्ती माँ हो गया था, और फिर आगे इत्यादि होकर के क्या बना था, प्रस्तीमी बना था। क्या यार, अब वो प्रस्तीमी में जो माँ आपको दिख रहा है वो ताका माँ है, लूनी में जो ना दिख रहा है वो ताका ना है। क्या यार, और छामी में जो माँ दिख रहा है वो भी ताक के स्थान पर माँ हुआ है। ये जो सब त्रिपादी हैं, ना माँ करने वाले जो सूत्र हैं सभी क्या हैं, त्रिपादी हैं, तो पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। क्या यार, तो त्रिपादी हैं, और ये जो ख्यात्यात परस ये कहाँ का है, वो देखा जल्दी से, ख्यात्यात परस कहाँ का है, हाँ सपादी है। क्या है, तो इसकी दृष्टि में क्या हो जाएगा, वो सब असिद्ध हो जाएंगे, मत तो करने वाले नत तो करने वाला सूत्र, क्या तो इसको क्या दिखेगा, सब जगह ता दिखेगा, तो ती का क्या रहेगा, ती का कृत्यादेश ती रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ ख्यात्यात परस से कृत्यादेश ती से परे क्या मिलेगा, गस गस का आ मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सख्युस माने लून्युस और सख्युस की तरह लून्युस और छाम्युस और प्रस्तिम्युस, और मिल साकरुत विसर्ग हो करके छाम्यु लून्यु प्रस्तिम्यु बन जाएगा। क्या यार, ये रूप बन जाता है। अब बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या यार, बाकी सब जगह यह हो ही जाएगा, छाम्यो प्रस्तिम्यो लून्यो। क्या यार, लून्याम एक का बना लेना, लूनी लून्यो लूनीस, है सबका रूप चला लेना इसी तरह। आगे शुष्की, शुष्की अतः सुस धाती है, उस सुस धातु है, उससे क्या करेंगे, अक्ता प्रत्यय कर देंगे, तो सुस ता, और सुसा का से क्या होता है, ता को का हो जाता है, तो क्या बनता है, शुष्क बन जाता है। क्या बन जाता है, अशुष्कम आत्मना इच्छति थी शुष्कीयत, शुष्की क्या करेंगे, फिर क्यच प्रत्यय, फिर क्विप अलोप यलोप आदि करके क्या बनेगा, ये तो करके शुष्की बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शुष्की होकर के यहाँ यण नहीं होगा, यंग होगा, क्योंकि इससे इवर्ण से पूर्व में क्या है, शाखा का संयोग है, तो असंयोग पूर्वक इवर्ण नहीं है, संयोग पूर्वक है, इसलिए यहाँ यण नहीं हो, क्या होगा, यंग होगा, तो शुष्की शुष्किया इत्यादि बन जाएगा। ठीक है भैया, सब जगह आजादी में है। पचोवा पक्वी, पच धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, और सूत्र है पचोवा, पच धातु से जो अक्ता प्रत्यय होता है वो क्या हो जाता है, शिवाजी
वीर शिवा की तरह बैठा करो, तुम कैसे बैठते हो? तो क्या हो जाएगा, बोलो यार। पचोवा क्या कहता है, पच धातु से भी जोगता प्रत्यय उसको क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो ता है उसको क्या हो जाएगा, वाह। तो पच वाह, और फिर क्या, चाको कुत हो जाएगा का, तो क्या बन गया, पक्वा। क्या बन गया, अपक्वम आत्मा इच्छति थी पक्वीयति, अतः क्विप अलोप यलोपौ, क्विप का सर्वपारी लोप, पक्वी क्या बना, सु आएगा, सुख सर पक्वी, सुस्की पक्वी, है कि नहीं, लूनी की तरह रूप चला लेना। हाँ, यहाँ पर भी यण नहीं होगा, क्यों, पक्वी में वर्ण से पूर्व में क्या है, कावा का संयोग है, इसलिए संयोग पूर्वक नहीं है, तो सब जगह क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। तो पक्वियौ पक्वियः इत्यादि रूप चला लेना भैया, थोड़ा चलाने में समस्या आएगी इसकी, थोड़ा संयोग अच्छा रहना। पक्वी पक्वियौ पक्वियः पक्वियम, क्या यार, इत्यादि रूप चलेगा है। आगे गस गस में भी सुस्किया इत्यादि सब जगह यंग होगा, कहे यंग तो होगा ही नहीं। इति ईदंता, इस तरह से ईदंत भी हो गए। और ईद शंभु हरिवत, शंभु शब्द है, अगर उकारांत ले लो, ई के बाद क्या आएगा, वही ना आएगा, तो उकारांत है शंभु शब्द, शंभु का हरि की तरह चल जाएगा। शंभु शंभु संभव, शंभुम शंभु, शंभून शंभुना, शंभुभ्याम शंभुवी, शंभवे शंभुभ्याम शंभुभ्या, शंभो शंभुभ्याम शंभुभ्या, शंभो शंभवो शंभूनाम, शंभौ शंभो शंभुसु, हे शंभो हे शंभु हे संभव, ये रूप चल जाएगा। एवं विष्णु वायु भानवाद है, इसी तरह से विष्णु का, वायु का, भानु का आदि शब्द का रूप भी चलेगा। ठीक है भैया। आगे क्रोष्टु शब्द है, उकारांत क्या है, क्रोष्टु शब्द है, क्रोष्टु शब्द का रूप हम आगे पढ़ाएंगे। तो अभी इतने पढ़ाता हूँ, सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।